अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल जेड एम हॉस्टल। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आपने अपने एसएमएम पैनल के एडमिन पैनल के सेटिंग कैसे करनी है और आप उसकी कंप्लीट सेटिंग करके आपने उसको पब्लिश कैसे करना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इसके लिए आपने अपना क्रोम ओपन कर लेना। क्रोम पे ओपन करने के बाद जो आपने अपनी एसएमएम की वेबसाइट बनाई होगी वो आपने उसको ओपन कर लेना है। तो ये है इसका यूज़र इंटरफेस। यहाँ पे आपके क्लाइंट साइन अप करेंगे। यहाँ पे साइन अप करके अपना अकाउंट साइन अप कर लेंगे। साइन अप और आपने इसकी एडमिन सेटिंग कैसे करनी है, तो आपने इधर स्लैश एडमिन लगा देना है। स्लैश एडमिन लगाने के बाद आपके पास एडमिन ओपन हो जाएगा। तो आपने इसके लिए क्या करना है, पहले पहले आपने इसका सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आ जाने के बाद आपने पहले इसको लोगो चेंज कर लेना है। मैं आपको दोबारा से भी दिखा दूं। जो जो हम सेटिंग करते आएंगे वो भी मैं आपको अपडेट करके दिखाता हूँ। ये जो लोगो लगा हुआ है, आपने पहले अपनी वेबसाइट के नाम के हिसाब से आपने लोगो चूज करना है, लोगो क्रिएट करना है। और लोगो कहाँ से क्रिएट करना है, आपने कैनवा से क्रिएट कर लेना है। अगर आपको क्रिएट नहीं करना आता तो आप इजीली हमसे भी बनवा सकते हैं। मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपने वहां से हमसे कॉन्टैक्ट कर लेना है। तो इसलिए क्या करना है, आपने एडमिन में आ जाना है, चूज फाइल पे क्लिक करना है। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने जो इसका वो बनाया होगा, लोगो बनाया होगा, आपने इसको इधर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और अपडेट सेटिंग पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं आपका लोगो अपडेट हो गया। तो दोबारा वेबसाइट में आके रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं आपका लोगो अपडेट हो चुका है। तो दोबारा एडमिन में आते हैं और आपने यहाँ से अपने पैनल का नाम चेंज करना है। यहाँ पे आपने अपने पैनल का नाम लिख देना जो आपके पैनल का हो। आपने यहाँ पे अपने पैनल का नाम लिख देना है और यहाँ पे अपने ब्रोज मेंबर, सिल्वर मेंबर, गोल्ड मेंबर और रीसेलर वाला आपने यहाँ से जिस हिसाब से रखना चाहें रख सकते हैं। और उसके बाद रीसेल पासवर्ड को अनेबल करना चाहें या डिसेबल करना चाहें वो भी कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप इसको अनेबल ही रहने दें और यहाँ से इसको डिसेबल ही रहने दें एसएमएस को, और यहाँ इसको अनेबल ही कर दें। रीसेट यूजिंग ईमेल की सेटिंग आपने कैसे करनी है वो आपने सी पैनल अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से करवा लेनी है। और यहाँ पे टिकट सिस्टम आपने इसको भी अनेबल करके रख देना है और मैक्स पेंडिंग टिकट पर यूजर अनलिमिटेड रख देना है। साइन अप बटन है, नेम है, स्काई फील्ड है, ईमेल कंफर्मेशन है, आपने इन दोनों को, इन तीनों को डिसेबल कर देना है। और ट्रांसफर फंड परसेंटेज आपने जो अपनी मर्जी से रखना चाहे रख सकते हैं। ये करने के बाद आपने इसको अपडेट सेटिंग पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का नाम आ रहा है और जैसे ही हमने यहाँ से अपने पैनल का नाम अपडेट किया है एसएमएम पीके स्कॉलर्स, तो इधर ये अपडेट हो गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। उसके बाद है आपने आ जाना है पेमेंट मेथड्स में। पेमेंट मेथड्स में आ जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपको बहुत सारे गेटवे मिल जाएंगे, पेमेंट गेटवे। आपने अपनी कंट्री के हिसाब से आपने गेटवे चूज कर लेना है। अगर आप इस पैनल को इंडिया में, बांग्लादेश में कहीं भी चलाना चाहते हैं उसी हिसाब से ना उनके गेटवे आपने एक्टिव कर लेने हैं। हमने फिलहाल इसको पाकिस्तान में चलाना है तो हमने इजीली इसके जैस कैश और इजी पैसा पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंस बैंक के हैं, हमने इसको एक्टिव कर देना है। जो ये आपको रेड बटन दिखाई दे रहा है इस पे आप प्रेस करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। जैसे ग्रीन होगा आपका एक्टिव हो जाएगा। तो आपने इजीली क्या करना है, आपने इसको एडिट करना है। एडिट करने के बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे अपना अकाउंट नेम लिख लेना है। यहाँ पे आपने अपना अकाउंट नेम
और यहाँ पे अकाउंट नंबर ये दे देना है, और उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन भी देना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपने इसको बोल्ड करना है तो आपने इसको सिलेक्ट करके ना इस पे बोल्ड पे क्लिक कर देना, तो ये बोल्ड हो जाएगा। तो इसी तरह आपने यहाँ पे अपना नंबर दे देना है और एडिट पे क्लिक कर देना है, तो आपका पेमेंट मेथड सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। तो आपने इजीली क्या करना है, कैंसिल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने इजी पैसे को एडिट करना है, इधर भी सेम यही चीज करनी है, और जैस कैश को भी सेम ऐसे ही करना है। आपने जैस कैश पे भी ऐसे ही करना है। इन दोनों को अपडेट करने के बाद आपने दोबारा थ्री लाइंस पे क्लिक करना है। आपकी पेमेंट गेटवे की सेटिंग हो गई। आपने इजीली क्या करना है, डैशबोर्ड पे आ जाना है। डैशबोर्ड में आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आप यहाँ से अपने टोटल यूजर भी देख सकते हैं, आपके टोटल पैनल के यूजर कितने हैं, टोटल ऑर्डर कितने गए हैं, और ऑर्डर फेल कितने हुए, और पेमेंट्स आपको कितनी हुई है यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब कि ट्रांजेक्शन आपको कितनी हुई है। और यहाँ से मैनेज यूजर, मैनेज ऑर्डर, सेलर, रिफिल, मैनेज पेमेंट, थीम्स, मैनेज ब्रोडकास्ट, मैनेज फेक ऑर्डर्स, मैनेज करेंसी और मैनेज पेमेंट मेथड, ये आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे। आपने यहाँ से जो भी अपडेट करना हो कर सकते हैं। तो इजीली आपने क्या करना है, नेक्स्ट हमारी पेमेंट गेटवे की सेटिंग भी हो गई है, आपने दोबारा सेटिंग में आना है। तो हमारी जनरल सेटिंग भी हो गई है, लोगो और नाम भी चेंज हो गया, पेमेंट मेथड्स के भी ऐड हो गए हैं। उसके बाद है सेलर्स। आपने सेलर्स पे क्लिक कर देना है। मैं आपको एक डमी अकाउंट लॉगिन करवा देता हूँ। जो यूजर का अकाउंट होगा ना, आपने उसको अपना यूजर नेम और पासवर्ड दे देना है। तो हम अपनी एक डमी अकाउंट मैं आपको टेस्टिंग के लिए दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ इसका डैशबोर्ड कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा होगा। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा इंटरफेस है। आपने इसलिए क्या करना है, आपने अपने दोबारा एडमिन पैनल में आ जाना है, सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आप जैसे यूजर डैशबोर्ड में आएंगे तो आप देख सकते हैं उन्होंने ऑर्डर सर्विस कैसे आपने इधर ऐड करनी है। आपने इधर सर्विस ऐड करने के लिए, इधर तो सिर्फ इंस्टाग्राम की एक सर्विस ऐड हो रही है, आपने ऑल सर्विस ऐड कहाँ से कैसे करनी है, और आपका प्रोवाइडर को कहाँ से एपीआई बहुत कम प्राइस में आप सेल कर सकते हैं। तो आपने इजीली क्या करना है, आपने अपने एडमिन पैनल में आ जाना है, सेलर्स में आना है। सेलर्स में आने के लिए आपको एक प्रोवाइडर चाहिए होगा जो आपको सर्विस प्रोवाइड करे। आपने ऐड अ न्यू प्रोवाइड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे इनका एपीआई यूआरएल लगाना है, और यहाँ पे अपनी एपीआई की लगानी है। उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक न्यू प्रोवाइडर चाहिए। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने आ जाना है गूगल पे आपने सर्च करना है ZMSMM.shop। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने इजीली क्या करना है, इस पे आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। कंटिन्यू विद गूगल के साथ करना चाहें तो उसके साथ भी कर सकते हैं, नहीं तो आपने साइन अप नाउ पे क्लिक कर लेना है। आपने पहले इसकी सर्विस देख लेनी है। सर्विस में आ जाना है। सर्विस में आ जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी ऑल सर्विस ऐड की गई है। टिकटॉक, लाइक, व्यू, फॉलोअर, मोनेटाइज फॉलोअर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इसकी ऑल सर्विसेज यहाँ पे आपको दी गई है, आप देख सकते हैं। तो आपने इसलिए क्या करना है, आपने दोबारा इस पे अपना साइन अप कर लेना है। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आपने साइन इन कर लेना, नहीं तो साइन अप कर लेना। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं साइन अप कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड दे देना है।
तो आप देख सकते हैं, जैसे ही आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहीं से इसको क्लिक करके आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने इजीली क्या करना है, आपने थोड़ा सा शो मोर पे क्लिक करना है। शो मोर पे क्लिक करने के बाद आपको, असल में यहाँ पे पीसी में चल रहा है, इसी वजह से इसका साइड मेन्यू ओपन नहीं हो रहा सही तरह। मैं आपको मोबाइल स्क्रीन में दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप जैसे ही यहाँ पे हम आप देख सकते हैं, शो मोर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा पीसी की वजह से ना इशू आ रहा है। आप अगर अपने मोबाइल स्क्रीन में ओपन करेंगे तो आपको जैसे शो मोर पे क्लिक करेंगे ना, ये मैंने मोबाइल की स्क्रीनशॉट ली हुई है आपको जस्ट समझाने के लिए। आपने शो मोर पे जैसे क्लिक करेंगे, अपडेट्स के नीचे आपको एपीआई वाला बटन दिखाई देगा। आपने इस एपीआई वाले बटन पे क्लिक कर लेना है, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपके सामने कुछ इस तरह, जैसे आप शो मोर पे क्लिक करेंगे, एपीआई वाला बटन दिखेगा, आपने वहां पे क्लिक करना है, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने इस इजीली क्या करना है, एपीआई यूआरएल, आपको क्या क्या चाहिए, एपीआई यूआरएल चाहिए और एपीआई की चाहिए। आपने इधर आ जाना है, एपीआई यूआरएल आपने इसको कॉपी कर लेना है। आपने इस एपीआई यूआरएल को कॉपी कर लेना, कॉपी करने के बाद आपने इधर अपने एडमिन पैनल में इसको पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपको चाहिए एपीआई की। आपने इस दोबारा अपने एसएमएम जेडएम एसएमएम वाले अकाउंट में आ जाना है। अकाउंट में आ जाने के बाद आपको यहाँ पे एपीआई की दिख रहा होगा, आपको ने यहाँ पे गेट एंड एपीआई की एंड अदर अकाउंट पेज, आपने अकाउंट पे क्लिक कर देना है। अकाउंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आप अकाउंट वाले ओपिनियन में आ जाएंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। आप देख सकते हैं कि एपीआई की जनरेटर लिखा हुआ है आपने। तो जैसे ही एपीआई की जनरेटर पे जनरेट न्यू पे क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं आपकी एपीआई की जनरेट हो चुकी है। एपीआई की हैज बीन जनरेटेड। आपने इसको क्या कर लेना है, इसको भी कॉपी कर लेना है और अपने एडमिन पैनल में आके ना इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने इसको ऐड प्रोवाइडर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड प्रोवाइडर पे क्लिक करेंगे, आपका बैलेंस जितना भी होगा ना, आपके इस ZMSMM पे जिसकी आप एपीआई यूज कर रहे हैं, वहां पे आपको इधर जीरो दिखा रहे हैं, तो आपको इधर भी जीरो दिखाएगा क्योंकि आपने इधर ऐड फंड नहीं किया। तो आपका प्रोवाइडर ऐड हो चुका है। उसके बाद है आपने आना है सर्विस में। सर्विस में आने के बाद सर्विसेज में आ जाना है। सर्विसेज में आ जाने के बाद आपने जो पहले वाली आपकी सर्विस ठहरेगी, आपने उसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपने क्या करना है, इंपोर्ट सर्विस वाला बटन दिखाई दे रहा है आपको ब्लू कलर का, आपने इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने अपने प्रोवाइडर को सिलेक्ट करना है। हमने अपना प्रोवाइडर ZMSMM.shop रखा था और आपने इधर अपना परसेंटेज रखना है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ से सर्विस अगर मिल रही है, मैं आपको दिखा दूं, इसके हम लाइक्स की बात करें तो अगर आपको यहाँ से लाइक मिल रहे हैं, 1200 लाइक मिल रहे हैं आपको 8 रुपए में, 1200 लाइक्स मिल रहे हैं आपको 8 रुपए में, तो आपने इजीली क्या करना है, आपने अपना प्रॉफिट ऐड करके 10% प्रॉफिट रखना चाहते हैं, 20% प्रॉफिट रखना चाहते हैं, 50% प्रॉफिट रखना चाहते हैं, जितना भी प्रॉफिट रखना चाहते हैं आप इजीली रख सकते हैं। तो मैं इजीली इधर क्या करता हूँ, मैं 30% प्रॉफिट रख दे के नेक्स्ट स्टेप कर देता हूँ। आप जिस हिसाब से भी 10%, 20%, 40%, 50 या 100%, जितना भी परसेंटेज के हिसाब से आप रखेंगे, उसी हिसाब से आपको उतना ही प्रॉफिट परसेंटेज के हिसाब से मिलेगा। आपने इजीली क्या करना है, इसको सिलेक्ट ऑल कर देना है और एक्टिव एक्शन वाले बटन पे आपने इंपोर्ट कर देना है और जस्ट पे क्लिक कर देना है। तो आपने इसी तरह सारी दोबारा से इसको टिक करना है। टिक करने के बाद आपने इंपोर्ट सर्विस कर देना है। इसी तरह आपकी जितनी भी सर्विस होंगी
उस प्रोवाइडर की, आपके प्रोवाइडर की, ZMSM के प्रोवाइडर की जितनी भी सर्विस होंगी आपने इसी तरह टिक करके ना इंपोर्ट करते आना है। तो जैसे ही आप सारी इसकी सर्विस इंपोर्ट कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो हम दोबारा आ जाते हैं इसके यूज़र पैनल में। आपने इसको रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के बाद थोड़ी सी लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं इसकी जितनी भी सर्विस थी ना यहाँ से इंपोर्ट हो गई है। टिकटॉक की, इंस्टाग्राम की, यूट्यूब, फेसबुक, एक्स, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल और स्नैप वीडियो, स्नैपचैट, साथ जितनी भी सर्विस होंगी ना आपके ZMSM प्रोवाइडर की, तो सारी सर्विस आपके पैनल में इंपोर्ट हो जाएंगी। तो अब आपने इस पे फंड कैसे ऐड करना है और आपके क्लाइंट ऑर्डर कैसे लगाएंगे। तो ये तो हो गया एपीआई प्रोवाइडर वाला। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आ जाना है अपेयर्स में, अपीयरेंस में आ जाना है। इसके बाद आपने आ जाना है इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में आ जाने के बाद आपने इंटीग्रेशन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और आपके सामने यहाँ पे व्हाट्सएप बटन आ जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप बटन एक्टिवेट करना चाहें तो एक्टिवेट कर सकते हैं, नहीं तो गेट बटन व्हाट्सएप का है। और अगर आप लाइव स्पॉट के लिए क्विक टू ओपन करना चाहते हैं, ये एक लाइव स्पॉट वाला वरियर है, यहाँ पे आप इजीली इसको एक्टिव कर सकते हैं। हमने इजीली क्या करना है, हमने अपना व्हाट्सएप बटन एक्टिवेट करना है। उसके लिए आपको एक्टिव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। आपने फिर इस पे एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपना नंबर लिख देना है। एनीथिंग, कोई चीज, कोई भी नंबर आप लिखना चाहते हैं तो आप नंबर भी लिख सकते हैं। अगर आप कोड इधर ऐड करना चाहते हैं तो कोड भी ऐड कर सकते हैं। कोड आपको कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वो इधर लगा लेना है। तो ये वो कोड है, आपने इसको इजीली क्या करना है, कॉपी कर लेना है। ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपने इजीली कोड एरिया में इसको पेस्ट करके ना अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो अपडेट जैसे ही करेंगे आपने फिर इसको एडिट करना है। एडिट करने के बाद आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, आपने जो भी नंबर यहाँ पे लगाना हो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। ये करने के बाद आपने इजीली क्लोज कर देना है। फिर आपने अपने क्लाइंट एरिया में आना, डैशबोर्ड में आना है। तो आप देख सकते हैं आपका व्हाट्सएप बटन एक्टिवेट हो चुका है। तो जो भी यहाँ पे क्लिक करेगा आपके व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्ट आ जाएगा। तो आपसे, तो उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपका कोई क्लाइंट आता है और यहाँ पे कोई ऑर्डर लगाता है, ऑर्डर क्या लगाता है, उससे पहले आप ऐड फंड करेगा आपका क्लाइंट, जो भी ये सर्विस बाय करना चाहेगा। जो हमने पेमेंट गेटवे इस पे एक्टिव किए थे वो इधर शो हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने जैस कैश, इजी पैसा जो भी ऐड किया था, जो नंबर ऐड करेंगे, डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे, वो इधर ऐड हो जाएगी। जो नंबर यहाँ पे शो होगा आपके क्लाइंट इस नंबर पे पेमेंट करेगा। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट आपके व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा। आपने उसका वेरीफाइड करके आपने क्या करना है, आपने दोबारा एडमिन पैनल में आना है। इसमें आने के बाद आपने इजीली क्या करना है, आपने यूजर पे क्लिक करना है। तो यूजर में आने के बाद आपके जितने भी यूजर है आपके आसमान पैनल पे अकाउंट क्रिएट किया होगा आपको यहाँ शो हो रहे होंगे। तो आपने इजीली क्या करना है, आपने फंड ऐड हिस्ट्री पे क्लिक करना है। फंड ऐड हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद आपने ऐड बैलेंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो आपके क्लाइंट का यूजर नेम होगा जिसने भी आपको व्हाट्सएप पे पेमेंट की स्क्रीनशॉट की होगी उसको कहना कि आप साथ में अपना यूजर नेम भी दे दे। यूजर नेम ये ठहरा है, ये बना हुआ है। आपने इसका यूजर नेम कॉपी करके आपके क्लाइंट आपको सेंड करेंगे, या उससे मांग लेना कि आपका यूजर नेम क्या है, या आपने यहाँ पे पेमेंट के साथ डिस्क्रिप्शन में भी लिख देना है कि पेमेंट सेंड करने के बाद आपने साथ यूजर नेम और व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप पे करना है। तो जैसे ही वो आपको यूजर नेम और पेमेंट स्क्रीनशॉट करेगा आप पेमेंट वेरीफाइड करेंगे। वेरीफाइड करने के बाद आपने इसका यूजर नेम कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इजीली क्या करना है, आपने इधर
यहाँ पे पेस्ट कर देना इसका यूजर नेम, और यहाँ पे जितनी भी आपने अमाउंट ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ 100। ये करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से गेटवे सिलेक्ट कर लेना है आपने। गेटवे कौन सा सिलेक्ट करना है, जो आपकी वेबसाइट में ऐड है। जैस कैश और इजी पैसा, तो मैं इजीली क्या करता हूँ, जैस कैश सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे ऐड वाले बटन को ऐड ही रहने देता हूँ, और ऑर्डर आईडी यहाँ पे आपने जो भी लिखनी, 1 लिख देनी है, 2 लिख दें, जो आपकी मर्जी हो। ये करने के बाद आपने अप्लाई कर लेना है। तो मैं आपको दोबारा इधर ऐड न्यू ऑर्डर में आ जाता हूँ। न्यू ऑर्डर में आ जाने के बाद इधर से रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये हमारा मेन बैलेंस है। और करेंसी कौन सी ठहरी है, करेंसी हमने इसको चेंज करना है पीकेआर में। तो आपको यहाँ पे सिंबल दिखाई दे रहा होगा, आपने सिंबल पे क्लिक करना है और आपने इसको पीकेआर में कर लेना है। पीकेआर में जैसे ही कन्वर्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद पीकेआर में कन्वर्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और नीचे भी आपको इसकी प्राइस पीकेआर में शो करवाएगा। और अगर आपने इसमें मजीद और करेंसी ऐड करनी है तो आप अपने एडमिन पैनल से भी ऐड कर सकते हैं। तो ये करने के बाद आपने अप्लाई कर देना है। जैसे अप्लाई करेंगे आपके यूजर के अकाउंट में, इधर बैलेंस में, माई बैलेंस में बैलेंस ऐड हो जाएगा। तो जैसे ही बैलेंस ऐड होगा वो इजीली यहाँ से आपकी सर्विस बाय कर सकता है, जो भी बाय करना चाहे, और उस टाइम बाय कर सकता है। यहाँ से तो मेंबर आपने, उसने आपको पेमेंट भी कर दी और आपने इसके अकाउंट में बैलेंस भी ऐड कर दिया। ये बैलेंस ऐड हो गया, उसके बाद उसने ऑर्डर लगाया किसी भी सर्विस का। तो एनीथिंग मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एक कोई भी ऑर्डर लगा लेता हूँ। सबमिट पे क्लिक करेगा, यहाँ पे अपना लिंक देगा, तो यहाँ पे सबमिट करेगा, तो उसका ऑर्डर तो पेंडिंग में ठहर जाएगा। लेकिन तब तक उसका ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप अपने प्रोवाइडर के अकाउंट में डिपॉजिट ऐड फंड नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने जो अपना ऐड प्रोवाइडर क्लिक की बनाया था, ऐड किया था, जो आपका जो प्रोवाइडर है, सेलर है आपका, आपने जिसकी एपीआई यूज कर रहे हो, उस पे आपने उसके अकाउंट में आपने फंड ऐड करना है। तो जो आप कर रहे हो, आपका प्रोवाइडर है ZMSMM.shop, आपने इस पे जो अकाउंट बनाया होगा इसकी एपीआई तो आपने लगा ली है। एपीआई यूज करने के लिए आपको इसके अकाउंट में फंड ऐड करना पड़ेगा। फंड ऐड करने के लिए आपने इजीली ऐड फंड पे क्लिक करना है। ऐड फंड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जैस कैश वाला गेटवे मिल जाएगा। आपने इजीली यहाँ से नंबर कॉपी करके इसको पेमेंट करके व्हाट्सएप पे भेज देना है, और आप इनकी डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं। पेमेंट स्क्रीनशॉट के साथ साथ एसएमएम अकाउंट का यूजर नेम भी आपने सेंड करना है। वो करवाने के बाद आपका वेरीफाइड ट्रांजेक्शन होगी। ट्रांजेक्शन होने के बाद ऑटोमेटिकली आपका आपके अकाउंट में ऐड फंड किया जाएगा। जैसे ही आपका ऐड फंड होगा तभी जाके आपके क्लाइंट आप ऑर्डर ले सकते हैं। और एक बात का खास ख्याल रखना, आपने अगर अपना एसएमएम पैनल चलाना है और आपने एज अ प्रोवाइडर के तौर पे किसी भी एसएमएम जेडएम को अपना प्रोवाइडर रखा हुआ है, तो आपने इसके अकाउंट में लाजमी फंड ऐड करके रखना है, क्योंकि आपके क्लाइंट का ऑर्डर कोई कैंसिल ना हो जाए। अगर आपके इस प्रोवाइडर के अकाउंट में, आपके जो प्रोवाइडर होगा उसके अकाउंट में आपका फंड ऐड नहीं होगा, यहाँ पे 0 0 पड़ा है ना, तो आपका इधर पे कोई भी क्लाइंट आता है, उसने आपने उसकी तो एपीआई तो यूज कर रहे हैं और उसकी सर्विस भी आपने इंपोर्ट कर दी है, सारा कुछ कर रहे हैं। अगर आपने उसकी वैलेट में, उसके पैनल में आपने ऐड फंड नहीं किया, तो आपका क्लाइंट यहाँ से ऑर्डर नहीं ले सकते। उनका ऑर्डर पेंडिंग में जो ठहरेगा, लेकिन कंप्लीट नहीं होगा। तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक यहाँ से आपके पैनल में बैलेंस कट नहीं होगा, यहाँ से ऑर्डर नहीं कंप्लीट होगा, तब तक आपके क्लाइंट का भी ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि आपका मेन प्रोवाइडर है ZMSMM। तो इसी तरह आपने अपने एडमिन पैनल की सेटिंग करनी है। और अगर आपने एक्स्ट्रा सेटिंग भी करनी हो तो आप अपने डेवलपर से कॉन्टेक्ट करके एक्स्ट्रा सेटिंग भी करवा सकते हैं। जो मेन
सेटिंग थी वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।